तहलका इंडिया न्यूज में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी से लगे हुए औद्योगिक शहर मंडीदीप की, जहां पर शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई है। हम आपको बता दें, एक कंपनी के संचालक के द्वारा व साथ ही साथ मैनेजर ने एक कंपनी के मजदूर को पूरी कंपनी में किसी बात की कहासुनी को लेकर नग्न अवस्था में घुमाने का मामला सामने आया है। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में उद्योगपति व मैनेजर ने मिलकर काम कर रहे मजदूर को नग्न अवस्था में करके फैक्ट्री में घुमाया। हम आपको बता दें, उद्योगपति व साथ में मैनेजर ने मिलकर एक शर्मसार हरकत की, जिससे मानवता कहीं ना कहीं पे शर्मसार हुई है। पूरा मामला औद्योगिक शहर मंडीदीप के सतलापुर का बताया जा रहा है, जहां पर विजय अरोड़ा, जिसकी MVS नाम से फैक्ट्री है, किसी बात की कहासुनी के बाद कंपनी में काम करने वाले मजदूर कमलेश कसारे उम्र 23 साल को विजय अरोड़ा व साथ ही साथ मैनेजर ने मिलकर पूरे कपड़े उतरवाकर कंपनी के अंदर महिलाओं व मजदूरी करने वाले साथियों के सामने नग्न अवस्था में घुमाया। जब फैक्ट्री मालिक विजय अरोड़ा के द्वारा इतना होने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं गया, उसके बाद डरा धमकाकर मजदूर से समझौता करवा लिया गया। साथ में बाहर किसी को घटना न बताने की बात भी सामने आई है। उसी के आधार पर मजदूर को छोड़ा गया, जिसके बाद जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पीड़ित व्यक्ति थाने सतलापुर पहुंचा, जहां लिखित शिकायत की गई है। थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने आवेदक के आधार पर फैक्ट्री में लगे CCTV कैमरों को देखने की बात के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष जिला रायसेन। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद। राजेंद्र जी, एक मामला आया है, मंडीदीप की एक कंपनी है जो कि MVH फैक्ट्री है, जिसके मालिक विजय अरोड़ा बताए जा रहे हैं। उनके द्वारा एक कंपनी के अंदर, उन्हीं की खुद की कंपनी के अंदर एक मजदूर को नग्न अवस्था में करके महिलाओं और मजदूरों के सामने घुमाया गया, किसी बात की छोटी सी कहासुनी की काम को लेकर। उसके बाद जब उसे बाहर करा जाता है कंपनी से, तो उससे एक समझौता लिखाया जाता है कि बाहर जाकर आप किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। इस तरह की धरा धमकी करके इस तरह की हरकत सामने आई है। पीड़ित पिछले 2 दिन से सतलापुर थाने के चक्कर लगा रहा है लगातार, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ आवेदन लेके खाना पूर्ति की जा रही है। क्या कहेंगे आप इसमें? मिल मालिक और मिल मैनेजर के द्वारा एक बहुत ही अशोभनीय घटना हुई है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। अगर मजदूर से भी कोई गलती हो जाती है तो उसके बहुत सारे कानूनी रास्ते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नग्न अवस्था करके उसको घुमाया, ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और प्रशासन से भी हम लोग मांग करेंगे, पुलिस प्रशासन से जी, अगर ऐसा हुआ है तो मिल मालिक के खिलाफ और मैनेजर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो उचित कानूनी कार्रवाई हो उसके खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी बात स्पष्ट आती है कि जब हम वहां पर मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर कई मजदूर जो पहले से मौजूद थे, उनके द्वारा भी इस बात को सत्यापित किया जाता है कि इस तरह की घटना कंपनी में हुई है। और उस कंपनी के अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, जो कि इस बात को स्वयं प्रमाण करते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं घटना हुई है। अगर पुलिस प्रशासन इसके कैमरों की, CCTV कैमरों की यदि जांच करता है, तो दूध का दूध पानी का पानी भी सामने आ सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आप एक वरिष्ठ नेता है और मंडीदीप में भी आप एक जानी माने अपने आप में एक हस्ती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और कैसी कार्रवाई की बात कर सकते हैं अपन आगे? आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि कानून और व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रहना चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पे पुलिस प्रशासन अगर उसकी मदद नहीं करता है या उसको सहयोग नहीं करता है या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करता है जी, तो हम ऊपर SP से भी बात भी करेंगे और हमारे नेताओं को भी हम अवगत कराएंगे, जिससे कि इस तरह की दोबारा कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो और उस मजदूर के साथ उसको न्याय दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका, जो आप इस पीड़ित के साथ बिल्कुल सहयोगी के रूप में खड़े हैं। तहलका इंडिया न्यूज भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित शिव कुमार भार्गव, अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका इंडिया न्यूज जी। बहुत पंडित जी, ये बताइए कि जिस तरह अभी एक व्यक्ति है, काफी पीड़ित व्यक्ति है, जिसके साथ में मंडीदीप के औद्योगिक शहर की एक कंपनी के द्वारा उसे नग्न अवस्था में करके घुमाया जाता है, जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात को लेकर? ये घटना बहुत ही शर्मसार है और ये व्यक्ति जिस बालक के साथ में घटना हुई वो कल ही मेरे पास आया था, उसने पूरी घटना बताई थी। और ये मजदूरों के साथ में बहुत ही प्रताड़ित करने वाली घटना आई है सामने।
वो बालक इतना ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया है कि वो बच्चा मरने के लिए तैयार था। कैसे भी करके उसके लिए समझाया गया कल जी। और समझा के इसके बाद में उसकी FIR वगैरह कराने के लिए सतलापुर थाने में मैं स्वयं उसके साथ पहुंचा था वहां पर। तो FIR तो नहीं, उसका आवेदन हुआ है वहां पर और वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है ये बालक। और मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक उस बालक के लिए न्याय नहीं मिलेगा तब तक हिंदू महासभा चुप रहने वाली नहीं है कि चुप रहने वाली हो, उसे न्याय दिलाकर ही रहेगी, चाहे उस फैक्ट्री पर ताला ही क्यों ना लगवाना पड़े। बिल्कुल पंडित जी, ये तो एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप इस तरह के परेशान व्यक्तियों के साथ हर वक्त और हर पल खड़े रहते हैं। परंतु एक बात ये भी देखने में आती है कि शासन प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कई बातें करते हैं कि किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा, कोई प्रताड़ित नहीं होगा, परंतु ये एक पहले ही बार ऐसा मामला देखने में आया है रायसेन जिले के मंडीदीप के औद्योगिक शहर में कि किसी कंपनी में खुद एक मालिक के द्वारा किसी एक पीड़ित मजदूर को किसी बात की कहा सुनी को लेकर उसको नग्न अवस्था में करके पूरी कंपनी में घुमाया जाता है और वहां पर कई महिलाएं भी मौजूद होती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के पास क्या ये फरियादी जा चुका है या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई उसको मदद मिल चुकी है? अभी तो उसके लिए कोई मदद नहीं मिली है पुलिस प्रशासन की तरफ से। असल में इसमें होता क्या है, जैसे प्रदेश के जो मुखिया हैं बहुत सारी बातें वो करते भी हैं, बहुत सारी बातें वो कहते हैं इस चीज के लिए, पर नीचे अमले में जो बैठे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो इन चीजों में नजरअंदाज भी कर देते हैं और अपनी मनमानी भी करते हैं। भाई शिवराज जी तो सारी घोषणाएं भी करते हैं, उन्हें लागू करवाने में भी रहते हैं, लागू करवाते भी हैं, पर जो निचले स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पर एक बात और भी एक गंभीर विषय है शिव कुमार भार्गव जी की आखिर कई संस्थाएं बन चुकी है, कई NGO बन चुकी है, इसके साथ ही साथ मानवाधिकार भी बना हुआ है, उसके बाद भी इतने मंडीदीप में औद्योगिक शहर में जो इतने वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, पुलिस अधिकारी भी बराबर नजर बना के रखे हुए हैं, उसके बाद अगर इस तरह की घटना घटित होती है किसी एक मजदूर के साथ और वो पीड़ित दर दर की ठोकर खाता है इंसाफ के लिए, ऐसे में उसके साथ मदद कौन कौन करने के लिए सामने आ चुके हैं अभी तक? देखिए अभी तक मैंने इसमें अपने सतलापुर TI राजेश तिवारी जी से बात की थी। उनका भी कहना है कि हम सहयोग में है, इसमें हम सहयोग करेंगे, पर वो कहाँ तक इसमें सहयोग करते हैं। आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की इस विषय में, वो भी सहयोग में है और भी अनेक संगठन उसके सहयोग में आने के लिए तैयार है कि यदि न्याय नहीं मिलेगा तो सारे के सारे संगठन उस बालक का सहयोग करेंगे और अब दोबारा ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे, ऐसी सभी संगठन वाले समाज सेवियों का वो रहेगा कि इतना जागरूक कर दिया जाएगा कि किसी को कोई परेशानी ना आए और यदि कोई मजदूर को परेशानी आती भी है तो सबके सब उसका सहयोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जिस तरह आप एक पीड़ित के साथ बिल्कुल लगातार खड़े हुए और हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा उस पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, शिवसेना जिला अध्यक्ष रायसेन। सत्य प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। भैया आप धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सत्य प्रकाश जी, ये एक गंभीर मामला सामने आया है कि एक पीड़ित एक व्यक्ति जो कंपनी में कार्य करता है और कंपनी के अंदर उसको नग्न अवस्था में करके घुमाया जाता है। फैक्ट्री मालिक, फैक्ट्री संचालक और MVH फैक्ट्री का नाम है, सतलापुर में ये फैक्ट्री आती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, शिवसेना की अगर हम बात करते हैं तो शिवसेना लगातार मंडीदीप में मजदूरों के साथ और सट्टा जुआ हर प्रकार की समस्या के साथ हर पल खड़ी रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी भैया ये बहुत ही गंभीर मसला है, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले जानकारी हुई है इसकी और आपके द्वारा। जी बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस पे, ऐसे कंपनी मालिकों पे बिल्कुल इनको यानी इनको तो कटघरे में खड़े ही करना चाहिए क्योंकि ये शोषण कर रहे हैं बिल्कुल मजदूरों का। शोषण के साथ साथ अब ये परिस्थिति भी यानी नगर में बहुत दयनीय हो गई कि इन्होंने यानी इस तरीके का कृत्य किया। ऐसे मालिक के ऊपर तो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और शिवसेना भी मांग करेगी इसको लेकर। सत्य प्रकाश जी एक बात और थी कि विगत अगर इसी हफ्ते की अगर हम बात करें, पिछले सोमवार से अभी आज रविवार हो चुका है, 7 से 8 दिन के दरमियान की बात करें तो मंडीदीप में 2 मौतें भी हो चुकी है। एक मजदूर की मौत हुई थी, एक महिला
की मौत हुई थी कंपनी के अंदर, क्रेशर या जो भी वहां वर्कआउट चल रहा था उसमें पांव आने से उसकी मौत जी। हुई थी। आज ये तीसरा बड़ा गंभीर मामला सामने आ रहा है। आखिर ये प्रशासन क्यों नहीं सख्ती कर रहा है इस पे? और आखिर आप आम पार्टी हुए, शिवसेना हुए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, आखिर क्या किसका दबाव है इनके ऊपर? और दबाव है तो फिर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इनके ऊपर, अगर नहीं है दबाव किसी का तो? श्रीमान जी, अजय जी, बात ये है कि यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे, जी। तो ये पूरा कहीं ना कहीं ये ऊपर बहुत हाई लेवल से लोगों के टच में है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बहुत छोटे निम्न वर्ग का है। वो अगर किसी कंपनी पे दबाव डालने भी जाता है तो ऊपर से नेताओं के फोन आ जाते हैं, विधायकों के फोन आ जाते हैं, मंत्रियों के फोन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के अधिकारी हमेशा असमंजस में ही रहे हैं, कभी किसी के पास जाना ही बंद कर दिया लोगों ने। अब कायदे में देखा जाए कि दो मौतें हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें अभी सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जिसकी नैतिकता बनती है ना, उनके पते ही नहीं है उनके अफसरों को। वो यानी मौके पे अभी तक यानी उन्होंने कोई रुख ही नहीं लिया है। लोग उनके पास शिकायत लेके जाते हैं तो भी यानी वो इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये ये भी देखा जाता है कि अधिकारी सीधे तौर पे मामले को भटकाने की कोशिश करते हैं, और जो उच्च स्तर पर मंत्री या फिर विधायक बिल्कुल या फिर उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं। आप सीधे तौर पे ये भी आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं ना। हम तो हर मामले में देखते हैं कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है उसमें बड़े बड़े यानी नेता और मंत्री बिल्कुल फोन लगाने लगते हैं। बिल्कुल एक एक घंटे में सबके फोन आते हैं, हमारे पास खुद आते हैं कि भैया देख लीजिए हमारा आदमी है। जबकि ये चीजें बिल्कुल गलत है। लोग नैतिकता के यानी इस पे लोग एक दूसरे को फोन लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए आगे रह के। वैसे इसमें आम पार्टी को भी कहीं ना कहीं पे इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। जैसे आपने आज से 4 से 5 साल पूर्व भी आपने कई बड़ा कदम उठाया था, जो शिवसेना ने सबसे बड़ा कदम उठाया था जुआ सट्टे को लेकर, और उसमें आप काफी हद तक कारगर भी साबित हुए थे। इस विषय पर आप क्या करेंगे? जिस तरह ये मजदूरों का शोषण हो रहा है और उनको नग्न अवस्था में करके महिलाओं के सामने घुमाया गया है, इस व्यक्ति के लिए शिवसेना क्या करेगी? शिवसेना प्रशासन से ये मांग करेगी और हम आज ही हमारे तरफ से एक यानी ज्ञापन दिया जाएगा कि इस पे फैक्ट्री मालिक के ऊपर कठोर जो नियम अनुसार जो कार्रवाई होती है, ठीक है ना, उस पे कार्रवाई की जाए। और अगर कार्रवाई अगर नहीं हुई उस पे 24 घंटे के अंदर, तो शिवसेना सड़कों पर उतरेगी और विरोध करेगी, बिल्कुल पुरजोर विरोध करेगी। कंपनी संचालक को यहाँ कंपनी नहीं चलाने दी जाएगी। तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपकी आप इस पीड़ित के साथ में बिल्कुल इंसाफ करवाएंगे, और पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर किसी नैतिक पार्टी या पार्टी का कोई दबाव है तो उसे हटाने में आप कारगर साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष मालवीय, जिला अध्यक्ष आम पार्टी जिला रायसेन। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीष जी, ये जो एक मामला आपके सामने अभी हम लेके आए हैं, जिस तरह एक पीड़ित को, एक व्यक्ति को कंपनी के अंदर कंपनी मालिक के द्वारा फैक्ट्री में, पूरी फैक्ट्री के अंदर नग्न अवस्था में करके घुमाया गया है, और पुलिस प्रशासन से वो पीड़ित गुहार लगा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर प्रशासन भी इस तरह की अगर बातें करता है कि हम हर व्यक्ति हर मजदूर के साथ है, मजदूर को देखो, कई प्रकार की बातें सामने आती है, परंतु यहाँ पर मजदूर खुद पीड़ित हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी आम पार्टी क्या इसमें सहयोग प्रदान करेगी? देखिए, अगर ये इस प्रकार की घटना हुई है तो ये बेहद ही निंदनीय कार्य हुआ है, और इस पे प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करनी चाहिए। और इन जिन लोगों ने ये काम किया है, ये मतलब मानवता को शर्मसार करने वाला काम किया है, उन लोगों पे तत्काल पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, और मानव आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और अगर ये लोग नहीं लेते हैं, मजदूर के साथ किसी प्रकार की वो अगर अभद्रता की गई है, तो हम आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है, और व्यापक स्तर पर उसके साथ हम जहां जहां वो चाहेगा वहां हम शिकायत करने जाएंगे और इन लोगों को, दोषियों को सजा दिलवाएंगे। मनीष जी, एक बात और भी देखने में आती है कि पीड़ित पिछले 48 घंटे से और आज 72 घंटे होने पे आ चुके हैं और दर दर की ठोकरें खा रहा है, परंतु उसे किसी भी प्रकार की मदद मुहैया नहीं हो पाई है। वो पुलिस के पास भी गया है और पुलिस ने उसकी मदद करी है, आवेदन लिया है और आवेदन पे जांच कर रही है। आखिर जांच के नाम पर पीड़ित को क्यों परेशान किया जाता है? अब देखिए, क्या होता है कि प्रशासन अपना पल्ला झाड़ देता है कि हम जांच कर रहे हैं। क्या होता है कि मैं अभी वहां पर हूं नहीं, अगर मैं होता
तो मैं पीड़ित के साथ जा करके मामला क्या है उसकी पूरी तहकीकात करके हम पुलिस प्रशासन से बात करते कि मामला अभी तक दर्ज क्यों नहीं किया गया है। मामला गंभीर है, पुलिस को तुरंत उसको दर्ज करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, क्यों इस प्रकार की कार्य प्रणाली की जा रही है उसके साथ। मैं आकर के अभी मैं बाहर हूँ, आकर के फिर मैं बात करूँगा हमारे थाना प्रभारी महोदय जी से कि आखिर मामला क्यों दबाया जा रहा है, ये क्या मजबूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आम पार्टी भी हर पीड़ित के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।